बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। हम श्री आनंद रामायण का श्रवण कर रहे हैं और कथा आ रही है कि श्री सीता जी दोबारा से लंकापुरी में गई हैं और वहां पे उन्होंने किस प्रकार से बड़ा ही विलक्षण रूप धारण किया, क्योंकि वहां पे मेघनाथ का पुत्र मुलकासुर बड़ा ही समस्या बन चुका था विभीषण जी महाराज के लिए, और उनकी रक्षा के लिए माता सीता वहां आई। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। सीता जी युद्ध स्थल से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आई। उसने राम सीता को प्रणाम किया और पुनः सीता के स्वरूप में लय हो गई। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि सीता जी ने ही अपना एक दूसरा रूप धारण किया था वहां पे युद्ध में जाने के लिए, और अब जब वे युद्ध समाप्त करके वापस आई तो दोबारा सीता जी में ही लय हो गई। देवता प्रसन्न होकर मांगलिक बाद बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और मागध तथा बंदीजन सीता जी की स्तुति करने लगे। नटों ने सीता का यशोगान किया। तत्पश्चात सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्हें तथा सीता जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे जनकात्मजे, स्वर्ण सदस्य दमकने वाली भव्य मूर्ति धारणी सीते, हे राघव प्रिय, भक्तों का पालन करने वाली माता, राम रक्षिते, राम सेविते, राम मुगध कारिणी, रथारूढ़ पालन करने वाली, राम रक्षिते, राम सेविते, राम मुगध कारिणी, रथारूढ़ को दुष्ट का दर्प हरने वाली सीते, तुम मुझे यह आशीर्वाद दो कि मैं नतशिर सर्वदा तुम्हारे चरणों में विनित रहूं। मेरा मन सदा आपके चरणों का भृटंग बना रहे, अर्थात भोरा बना रहे। हे लोकों को पवित्र करने वाली, हे राजेश्वरी, भूमिकान्यके, लोकपालिके, पद्मलोचने, हे धर्मात्मजे सीते, तुम मुझे यह आशीर्वाद दो कि मेरा सिर सदा आपके चरणों का भ्रमर बना रहे। हे कमल लोचने, नागगामिनी, शिव्या सुत सुखे, रम्या रूपिणी, रुक्मम भूषिते, मोत कांत के सीते, तुम मुझे यह आशीर्वाद दो कि मेरा सिर सदा भ्रमर बना रहे। हे कमल सदस्य मुख वाली चित्रवासिनी, तुम सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करती हो। जो राक्षस मुनियों को दुखदायक हैं, तुम उन्हें सर्वदा दुख देती हो। हे राम की सती प्रिया, तुम्हारा मुख देखते ही राक्षसपति मुलकासुर नष्ट हो गया। तुम्हारे नेत्रों की शोभा देखकर मृगियां भी लज्जित हो जाती हैं। अतः हे सुंदर स्वरूप वाली सीते, तुम मुझे यही आशीर्वाद दो कि मेरा सिर सर्वदा आपके चरण कमलों का भोरा बना रहे। हे कुशलव की माता, कमलमुखी, कमल नेत्री, पापनाशनी, मधुर स्वरूप वाली, नपुर सवेन ने सीते, तुम यही आशीर्वाद दो कि मेरा सिर सर्वदा तुम्हारे चरणों का भ्रमर बना रहे। हे मंद मंद मुस्कायन और बिंबा फल के समान लाल होठों वाली सीते, आज तुमने संग्राम भूमि में मुल्कासुर को मारकर निश्चय ही हम लोगों का बड़ा उद्धार किया है। श्री रामदास जी महाराज बोले, यह ब्रह्मा जी द्वारा कथित 9 श्लोकों का पाठ जो कोई सूर्य उदय होते समय करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत समय में श्री रामचंद्र जी के समीप में वास पाता है। इस प्रकार की स्तुति कर ब्रह्मा जी ने विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा श्री रामचंद्र जी और सीता जी की पूजा की। ब्रह्मा जी के उस सविधि पूजन को राम जी ने स्वीकार किया। पुनः श्री रामचंद्र जी से आज्ञा ले देवताओं सहित ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इसी समय विभीषण ने भगवान से यह प्रार्थना की, पहले जब आप रावण को मारने के लिए लंका में आए थे, तब पिता की आज्ञा ना होने से नगरी में प्रवेश नहीं किए थे, परंतु अब तो आप मेरे ग्रह पर पधार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की यह प्रार्थना स्वीकार की और अपने पुष्पक विमान पर बैठकर लंका में अपने मित्र विभीषण के भवन में पधारे।
वहां पर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का अभिषेक कर उसे लंका के राज्य पर बैठाया। उस अवसर पर लंका में बड़ा उत्सव हुआ। फिर विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण आदि का विविध रत्नों और वस्त्राभूषणों से सत्कार किया। पुनः विभीषण जी से अपनी समस्त संपत्ति राम को अर्पण कर दी। उस समय उस समग्र संपत्ति में श्री राम को कपिल वाराह की मूर्ति भली प्रतीत हुई। उस मूर्ति की पूजा रावण स्वयं किया करता था। उस मूर्ति को विभीषण ने रामचंद्र को दे डाला। उस मूर्ति की रचना कपिल भगवान ने स्वयं शक्ति से की थी। बहुत दिनों तक कपिल मुनि उस मूर्ति की पूजा करते रहे। पश्चात वह इंद्र के हाथ जा पड़ी, जिसे संग्राम में रावण ने इंद्र से छीन लिया था। तब से वह उसी की पूजा किया करता था। रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उस मूर्ति को अपने पुष्पक विमान पर रख लिया। इसके पश्चात अपने पति राम और लक्ष्मण आदि देवरों तथा कुश आदि बालकों के साथ माता सीता उस चंपा वृक्ष के तले गई, जहां रावण ने हर कर उन्हें रखा था। उस चिर स्मृति को जागृत कर राम के दाहिनी हाथ की उंगली पकड़े हुए सीता जी अशोक वाटिका में इधर उधर टहलने लगी। उन उन स्थानों को दिखाया जहाँ स्नान आदि कृत्या करती थी। इस प्रकार विचरते हुए सीता जी त्रिजटा के स्थान पर पहुंची। विविध वस्त्रों से त्रिजटा का सत्कार किया। उसे प्रसन्न कर सीता जी विभीषण की स्त्री शर्मा से मिली। शर्मा से कहा, जब जब राक्षसियां अपना भयानक मुख दिखाकर मुझे डराती और धमकाती थी, तब यह त्रिजटा ही मेरी रक्षा करती थी। हे शर्मे, मैं तुमसे सानुन्य यह निवेदन करूंगी कि तुम सर्वदा मेरी ही समान इस त्रिजटा का आदर करना। यह कह सीता ने त्रिजटा का हाथ पकड़कर शर्मा के हाथ में पकड़ा दिया। इस प्रकार इधर उधर टहलते हुए फिर राम सीता विभीषण के वास स्थान पर आए। वहां विभीषण के मंत्री को राज्य की देखभाल करने के लिए नियत कर विभीषण जी को अपने साथ ले अयोध्या को भगवान ने प्रस्थान कर दिया। विभीषण द्वारा प्रारित राम ने उनकी रक्षास्त्र अपना धनुष उठाकर अति वेग पूर्वक लंका के चारों ओर घुमा दिया और यह कह दिया कि हे राक्षसेंद्र, यह मैंने तुम्हारी रक्षार्थ किया है। मेरे धनुष की यह रेखा दुस्तर होगी। यह मेरा नामांकित बाण लो। यह सर्वदा तुम्हारा प्राण रक्षक होगा। यदि तुम इस बाण को लिए मेरी इस रेखा को पार करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। इसके रहते तुम पर किसी शत्रु का आक्रमण ना होगा। विभीषण जी ने उस बाण को लेकर राम को प्रणाम किया। राम पुष्पक पर बैठ अनेक देशों को देखते हुए अयोध्या को चले। मार्ग में कितने ही राजाओं की उन्होंने भेंट स्वीकार की। फिर अपनी नगरी आए। राम के यहाँ पहुंचने पर अनेक प्रकार के बाद बजे। अप्सराओं ने नृत्य किया। अनेक लोगों को साथ ले यूप केतु ने राम की अगवानी की। अयोध्या निवासिनी स्त्रियों ने कोठे पर चढ़कर राम का दर्शन करते हुए उन पर फूलों की वर्षा की। उसके पश्चात अनेक राजाओं सहित राम अपनी सभा में पधारे। सीता जी महल में गई। गृह में रामचंद्र जी ने उस कपिल वराह मूर्ति की स्थापना की। एक दिन प्रसन्नता के वेग में श्री रामचंद्र जी ने उस मूर्ति को शत्रुघ्न को दे दिया। फिर सीता जी ने राम के वियोग में जितनी मनोतियां की थी, उन सब का सविधि उद्यपान किया। एक दिन जब श्री रामचंद्र जी अपने राज्य कार्य में संलग्न थे कि उसी समय यमुना तट के निवासी समस्त ऋषि लवणासुर नामक राक्षस से भयभीत होकर राम जी के पास आए। भार्गव और च्यवन ऋषि उनके नेता थे। सहस्त्र ऋषि एक साथ होकर राम जी के पास पहुंचे। राम ने उन लोगों का परम भक्ति से पूजन किया और मधुर वाक्यों में मुनि मंडली को प्रसन्न करते हुए बोले, हे श्रेष्ठ मुनिगण, कहिए किस कार्य से आप लोग यहाँ मेरे पास आए हैं। मेरा अहोभाग्य है जो आप लोगों ने दर्शन दिया है। कहिए आपकी क्या आज्ञा है। उसको करने के लिए मैं तत्पर हूँ। यदि कोई दुष्कर कार्य होगा तो मैं उसे करने को प्रस्तुत हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे लिए देव स्वरूप है। आप निसंकोच मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। तब राम की इस प्रकार की बातें सुनकर ऋषियों के नेता च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राम, पूर्व कृत युग से मधु नाम का एक बड़ा दैत्य हो गया है। वह बड़ा धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। उसके इस सेवा भाव से महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक त्रिशूल दे दिया और यह कह दिया कि तुस त्रिशूल को जिस पर चलाएगा वह भस्म हो जाएगा। रावण के छोटे भाई की स्त्री कुंभीनसी से वह विक्रमी लवण उत्पन्न हुआ है। अब वह अति दुरात्मा दुर्घस देवता और ब्राह्मणों का नाशक हो गया है। पूर्व में जो मधु नामक दैत्य आपके हाथों मारा गया था, आपका इसलिए मधुसूदन यह नाम पड़ा कि आपने उसे मारा था।
अब मधु के समान ही आज लवणासुर के व्यग्र को होकर हम आपके शरणागत हैं। मुनि श्रेष्ठ च्यवन की यह बातें सुनकर राम ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग विगत ज्वर अर्थात चिंता रहित हो अपने आश्रम को जाएं। मैं राक्षस लवण का संहार करूंगा। ऋषियों से ऐसा कहकर राम ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, आज मैं तुम्हें मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर वहां भेजता हूँ। इस वचन को सुनकर शत्रुघ्न ने कहा, महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, कृपा मुझे सब चरणों से दूर ना कीजिए। तब रामचंद्र जी ने उसी बात को भरत से कहा। भरत ने भी अस्वीकार कर दिया। तब राम ने सुबाहु यूप केतु को समझाकर ब्राह्मणों को बुला उनका अभिषेक कर दिया और समक्ष बैठे हुए शत्रुघ्न को स्वनामकृत बाण देकर कहा कि देखो, तुम इस बाण को उठा संकट रूप लवणासुर को क्षण मात्र में ही इसी प्रकार मार डालोगे जिस प्रकार इंद्र ने वृतासुर को मारा था। लवणासुर के पास जो अमोघ त्रिशूल है, वह उसे सर्वदा अपने घर में ही स्थापित रखता है और उसका पूजन कर नित्य प्रातः ही वन को निकल जाता है और वहां पशुओं को मारता है। तुम ऐसे ही समय उसके घर पर पहुंचो जब वह वन को चला गया हो और तब तक उसका द्वार रोक कर बैठे रहो। जब तक वह वन से लौटता है, उसके आने पर उसे घर के भीतर ना जाने दो और छेड़कर द्वार पर ही उससे युद्ध करो। वह तत्क्षण क्रुद्ध होकर तुमसे युद्ध करने लगेगा और तब तुम इसी बाण से उसे मार डालना। इस प्रकार उस दुष्ट लवणासुर को मारकर तुम उस मधुवन में नदी के तट पर मथुरा नाम की एक नगरी बसा दो। उस नगरी में सुबाहु को उसकी पत्नी और बच्चों सहित बैठा दो और विदिशा नामक नगरी पर इस यूप केतु को इसके बालकों और सेना सहित बिठा देना। इतना काम करके ही शत्रुघ्न, तुम शीघ्र यहाँ मेरे पास लौट आना। तुम आगे आगे जाओ, तुम्हारे पीछे में 5,000 घोड़े, 2,500 रथ, 600 हाथी, 30,000 पैदल सेना तुम्हारी सहायता को भेजता हूं। तुम्हारे लौटने पर फिर मैं एक बार सब राजाओं को विजय करने के लिए यात्रा करूंगा। यह कह राम ने शत्रुघ्न का सिर सूंघा और बहुत सा आशीर्वाद देकर उन ब्राह्मणों के साथ भेज दिया। राम को प्रणाम करके शत्रुघ्न ने मधुवन की यात्रा कर दी। शत्रुघ्न अपने साथ में राम प्रदत्त कपिल वराह की मूर्ति भी लेते गए। सुबाहु और यूप केतु भी उनके साथ गए। वहां पहुंचकर शत्रुघ्न ने वैसा ही किया जैसा श्री राम ने कहा था। फिर तो उन्होंने शीघ्र ही लवणासुर का वध कर यमुना के तट पर मथुरा नाम की नगरी बसा दी। मथुरा वासियों को अपने दान मान से संतुष्ट कर शत्रुघ्न ने अल्प समय में ही उस नगरी नगरी को सर्वांग पूर्ण सुंदर बना दिया। फिर एक विशाल सेना सहित सुबाहु को वहां राज सिंहासन पर बिठा दिया। फिर स्त्री और पुत्रों सहित यूप केतु को अपने साथ लेकर विदिशा नगरी को चले गए और वहां यूप केतु को राज्यासीन किया। फिर मथुरा में आकर शत्रुघ्न कुछ दिन के लिए वहां ठहर गए। एक दिन प्रसन्न होकर शत्रुघ्न ने वह कपिल वराह की मूर्ति सुबाहु को दे दी। वह मूर्ति आज भी मथुरा में विद्यमान है। तत्पश्चात शत्रुघ्न सेना को अपने साथ लेकर राम के पास अयोध्या में लौट आए। सब समाचार राम जी को सुनाया। एक समय भरत जी को उनके मामा युधाजित ने जो अपने यहाँ बुलाया, तो वे बहुत से सैनिकों को साथ लेकर वहां गए। वहां गंधर्वों ने जो उनका युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने गंधर्वों को परास्त करके 3 करोड़ नागरिकों को विभक्त कर वहां 2 पुरी बसाई। उन पुरियों में उन्होंने वहां पुरु से अभिषिक्त पुष्कर को बैठा दिया। पुष्कर कितने ही दास दासियों तथा स्त्री पुरुषों सहित निवास करने लगे। पश्चात तक्ष को तक्षशिला नाम की नगरी में अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत अयोध्या में लौटकर राम की सेवा करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों सहित पश्चिम दिशा की ओर जाओ और वहां जो दुष्ट मल्लों ने उपद्रव मचा रखा है, उन्हें जीतकर अंगद तथा चित्रकेतु, इन दोनों अपने पुत्रों को जो मेरे द्वारा पहले से ही राज्य अभिषिक्त हो चुके हैं, उन्हें राज्य सिंहासन की प्राप्ति कराओ। तुम वहां पर 2 पुरियों की स्थापना कर उन्हें घोड़े और हाथियों से तथा धन से परिपूर्ण कर फिर मेरे पास लौट आना। लक्ष्मण जी ने राम की यह आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्रों को साथ लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां शत्रुओं को प्राप्त कर उन्होंने गजाक्ष नामक पुरी में अंगद को तथा धनरत्न नामक पुरी में चित्रकेतु को राज्यसीन किया। फिर लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। तदंतर राम ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनकी पूजा की और भूमंडल विजय की यात्रा करने के लिए उत्तम मुहूर्त बतलाने की याचना की। ज्योतिषियों ने राम जी को अति उत्तम मुहूर्त बताया। उसे सुनकर राम ने फिर उनकी पूजा की और दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, अब मैं भूमंडल के सब राजाओं को विजय करने के लिए विमान से यात्रा करूंगा। तुम जाकर सेना की तैयारी करो और उन्हें आगे ही भेज दो। अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वाहन और सामंतों को सजाओ तथा सैकड़ों श्रेष्ठ शतधनियों को मेरे विमान में रखवा दो। धन धान्य
और तृण आदि को पुष्पक में संग्रह करा दो। सैनिकों से परिविष्ट पुरी के यक्षास्त्र यहाँ सुमंत्र को छोड़ दो। इस प्रकार लक्ष्मण जी को आज्ञा देकर श्री रामचंद्र भी जानकी जी के मंदिर में चले गए। लक्ष्मण जी वह सब प्रबंध करने लगे जो श्री रामचंद्र जी ने कहा था। श्री रामदास बोले, अब राम ने अपना वह सब उद्योग सीता जी से कह सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के सब राजाओं को विजय करने के लिए अपने पुत्रों तथा भाइयों सहित यात्रा करने वाला हूँ। राम के इस वचन को सुनकर जानकी जी ने किंचित लज्जित भाव से कहा, हे रघुनंदन, मैं आपके विरह को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए जगत प्रभु, पृथ्वी के सब भागों को देखने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीता की इस उक्ति को रघुश्रेष्ठ राम ने स्वीकार कर लिया। फिर तो उसी समय यह सारा समाचार उर्मिला आदि स्त्रियों तथा कुछ लव की पत्नियों ने भी सुन लिया। उन्होंने सीता से प्रार्थना की तथा यह भी कहा कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, अन्यथा हमारी अवस्था को देख क्षमा करें कि हम सबको अपने अपने पति का वियोग सहन ना होगा। तब उनकी बातों को सुनकर श्री सीता जी ने राघव जी से विचार किया। राम ने भी उन्हें ले चलने की आज्ञा दी। सीता ने सबको प्रसन्नतापूर्वक साथ चलने को कह दिया। तब सीता जी के वचन सुनकर सब कमल के से दो नेत्रों वाली स्त्रियों ने सीता को सिर निभाया। सब संतुष्ट हो प्रसन्न मुख हो गई। फिर तो वे सब प्रसन्नता से अपने स्वर्ण नुपुरों का शब्द करती हुई शीघ्रतापूर्वक अपने अपने महल में चली गई। राम जी ने सीता सहित वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। ब्रह्म मुहूर्त में बंदीजनों का गान सुनते ही वे उठ बैठे। शीघ्र ही शौचादि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान आदि नित्य कर्म किया। फिर शिव जी की सविधा पूजा कर पुराणों की कथाएं सुनी। अनेक अनेक दान किए। उद्योग विधि से गणेश जी की भी पूजा की। आवुदैक श्राद्ध एवं साविस्तृत धृत श्राद्ध किया। कामधेनु, कल्पवृक्ष, पुष्पक, मंदार वृक्ष तथा दोनों मणियों की पृथक पृथक पूजा की। फिर अपनी सब माताओं को प्रणाम कर वस्त्र धारण किए तथा अनेक शस्त्रों को बांधा। पुनः शिविकारूढ़ हो भाइयों और राजाओं सहित पुष्पक विमान के समीप गए। सर्वप्रथम अपने पुत्रों, मंत्रियों, सैनिकों, सेवकों और वाहन सहित सीता आदि स्त्रियां, फिर कौशल्या आदि माताएं विमान पर आरूढ़ हुई। यात्रा कांड में जिस प्रकार की विमान रचना वर्णित है, उसी प्रकार इस विमान की भी रचना हुई। यात्रा काल में अनेक अनेक बाद बजे। मागध तथा बंदीजनों ने स्तुति की, वर वधुओं ने नृत्य की और गायकों ने गीत गाए। अब राम ने विमान को पूर्व दिशा की ओर चलने की आज्ञा दी। यह सुन पुष्पक आकाश मार्ग को उड़ चला। राम को प्रमाण कर सुमंत्र अयोध्यापुरी में आग सुख से रहने लगे। जब पूर्व देश के राजाओं ने सुना कि श्री रामचंद्र जी महाराज आए हैं, तो वे सब राजा लोग हाथ जोड़ राघवेंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से रमानाथ राम की सविधि पूजा की और उनकी सेवा में भेंट योग्य सब धन धान्य आदि वस्तुएं उपस्थित की। फिर राम आज्ञा से सब अपनी सेना सहित सवार हो उनके साथ चले। मगध देश को पार कर मार्ग में अनेक देशों को देखते हुए राजा भूरी कृति की राजधानी पहुंचे। वहां पूजित हो दक्षिण दिशा की ओर चले और समुद्र तट के से चलते हुए द्रविड़ देश में जा पहुंचे। वहां से कृष्णा नदी की समीप समीप पर्वतीय देशों को देखते हुए कांति देश में पहुंचे। वहां कबुकंठ ने उनका बड़ा सम्मान किया। वहां से आरवार और चोल देश को पार करके केरल देश में पहुंचे। वहां विजयपुर में राजा विजय से आदरित हो कोकर्ण देश के राजाओं को परास्त कर महाराष्ट्र में जा पहुंचे। वहां देवगिरी के दुर्ग पर विजय कर अनेक दुर्गों को स्वाधीन कर विराट देश में पहुंचे। विंध्याचल के निकटवर्ती देशों को देखते हुए रेवा के तट से ओंकार देश में चले गए तथा वहां मालव देश के राजाओं को विजय कर उज्जैन में पहुंचे। उग्रबाहु को जीतकर है राजा के नगर में जाकर उसके निकटवर्ती समुद्र के मध्य में बसे स्थानों को विजय कर श्री राम हस्तिनापुर में जा पहुंचे। वहां सोमवंशी 3 राजाओं का अधिकार था। उनमें राजा पुर्रवा अपनी थोड़ी सी सेना लेकर रामचंद्र जी से युद्ध करने आया। उसने पहुंचते ही पुष्पर पर बैठे राम पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राम ने 3 दिन तक उन सब के साथ रोमहर्षण युद्ध किया। जाह्नवी रक्त से परिपूर्ण हो गई। चौथे दिन राम ने उसे परास्त कर उसके किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर गजाहपुरी में बानरों के वैद सुषेण की राज्यसीन कर सब सोमवंशी राजाओं को बंदी गृह में बंद करा दिया। वहां से राम सुबाहु परिपालित मथुरा नगरी को देखने गए। वहां सुबाहु को राज्य करते देख विदिशा को गए। वहां उन्होंने यूप केतु को देखा। यूप केतु ने राम जी का बड़ा आदर सत्कार किया। फिर वहां से कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी पुष्पक द्वारा आकाशीय यात्रा करते हुए मरु देश को पार कर गुजरात में जा पहुंचे। वहां से प्रभात क्षेत्र को देखते हुए मल्ल देश को गए। वहां पर
गजांक्सपुरी में अंगद को राज्य श्री देख धन रतनपुरी में चित्रकेतु को राज्य सीन देखते हुए वहां से चलकर पुष्करवती में पुष्कर को देखते गए और वहां से तक्षशिला में तक्ष को राज्य सीन देखते हुए भरत की ननिहाल में गए, जहां युधाजित ने राम जी की बड़ी पूजा एवं बड़ा आदर सत्कार किया। फिर आकाशमार्ग से उड़ते हुए सुंदर शक देश को गए। वहां यवन देश निवासी राजाओं को जीतकर अन्य कई देशों को देखते हुए ताम्र देश में आकर पुनः भामापुरी में पहुंच कलाप नाम के ग्राम में जा पहुंचे। वहां नरनारायण के दर्शन कर श्री नारद का भी दर्शन किया। फिर भारत संघिक देश में जाकर वहां युद्ध कर भारतेश को मार डाला और अपने एक सेवक को वहां के राज्य पर बिठा दिया। वहां से 9,000 योजन विस्तृत पुण्य देश अर्थात पूना को गए। वहां संसार के सब पर्वतों में उत्तम महापर्वत हिमालय की उन्होंने यात्रा की, जो 1,000 योजन विस्तृत है तथा जिसका चतुर्दिक विस्तार 13,000 योजन माना गया है। हिमालय पर पहुंच रामचंद्र जी ने विमान पर बैठे ही बैठे अनेक अनेक प्रकार के कौतुक देखे और सीता आदि को भी उन सब कौतुकों को दिखाया। श्री रामदेस बोले, इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने 9,000 विस्तृत किम पुरुष नामक देश को गए। यहाँ राम की अनादि मूर्ति और बहुत से देवताओं सहित हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित की। यहाँ के सब कौतुकों को देखकर राम जी अति कमनीय हेमकूट पर्वत पर जा पहुंचे, जो 2,000 योजन विस्तृत, जो अपने अनेक प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण तथा गगनचुंबी शिखरों से युक्त है। वहां से चलकर श्री राम जी महाराज एक तीसरे देश में गए, जिसे नरसिंह भक्त प्रहलाद ने बसाया था। वहां पहुंचने पर वहां के राजाओं ने उनसे बड़ा युद्ध किया, परंतु राम ने उन सब को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। सीता को मार्ग के विविध कौतुक दिखाए। फिर 2 सहस्त्र योजन विस्तृत और 1,000 योजन लंबा अति कमनीय निषिद्ध पर्वत पर चले गए। उसके आगे इलाद्वीप था, जो अपने चतुर्दिक स्वर्ण पर्वतों से परिवेष्टित था। राम उस चतुर्द्वीप में पहुंचे। वहां 44,000 योजन लंबा चौड़ा था। वहां सुमेरु पर्वत के दक्षिण और अति विशाल जम्बूद्वीप सूचक एक अति ही विस्तीर्ण जामुन के वृक्ष को राम ने सीता को दिखाया। वहीं पर पश्चिम की ओर अति विशाल कदम्ब वृक्ष को भी उन्होंने देखा, जो पुष्पों से परिपूर्ण हो रहा था। इसके पश्चात मेरु के उत्तर और कुमुद नामक विशाल पर्वत को भी राम ने सीता को दिखाया। मेरु के पूर्व उसके समीप ही मंदर पर्वत पर स्थित एक आम्र वृक्ष को भी उन्होंने देखा, जिसमें घड़े के बराबर पके हुए फल लगे थे। इलाव्रत में बलराम जी की पूज्य रुद्र भगवान को भी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को दिखाया और प्रणाम किया। अन्य राजाओं ने भी प्रणाम किया। तब राम पूर्व दिशा की ओर बढ़े। अब वह गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे, जो 2,000 योजन चौड़ा और 34,000 योजन लंबा था। तदंतर भद्राक्ष नामक पांचवें देश में जा पहुंचे, जो 32 सहस्त्र योजन लंबा था। यहाँ हैग्रीव के उपास से भद्राक्ष भगवान रहते थे। वहां के राजाओं ने राम जी से युद्ध किया। राम ने उन सबको परास्त कर शरण में लिया और पश्चिम दिशा की ओर लौट पड़े। अब मेरु पर्वत के पश्चिम माल्य पर्वत पर जा पहुंचे। यह 2 सहस्त्र योजन चौड़ा। यहाँ से छठवें केतुमाल देश में गए और यहाँ कामदेव की उपासिकाएं रहती थी। यहाँ के राजाओं ने जब श्री राम जी के चरणों में अपना मुकुट विभूषित सिर रख दिया, तो सीता सहित राम प्रसन्न हो गए। फिर वे मेरु पर्वत के उत्तर नील पर्वत को देखने गए, जो 2 सहस्त्र योजन चौड़ा और 90 सहस्त्र योजन लंबायमान था। तत्पश्चात राम रमण नामक सातवें देश में पहुंचे। यह 9 सहस्त्र योजनों में फैला हुआ था। यहाँ भगवान मत्स्य के उपासक रहते थे। यहाँ के सब राजाओं ने अपना सब कोष आदि देकर राम जी की पूजा की। उससे प्रसन्न हो राम श्वेत नामक पर्वत को देखने गए, जो 2 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण और सहस्त्र योजन दीर्घ था। तत्पश्चात हिरण्य नामक आठवें देश, जहाँ अधिकांश लोग कुर्मा भगवान तथा सूर्यनारायण के उपासक रहते थे, रामचंद्र जी गए। वहां की स्त्रियों ने जब श्री राम जानकी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, तो वह देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके उत्तर 2 सहस्त्र योजन विस्तृत और सहस्त्र योजन दीर्घ शंगवान नामक पर्वत को देखा। फिर वे नौवें देश उत्तर कुर में जा पहुंचे, जो 9 सहस्त्र योजन में फैला हुआ था। वहां अधिकांश में लोग बराह भगवान की उपासना करने वाले थे और स्त्रियां पृथ्वी की उपासिका थी। राम को देखते ही इन देशों के लोग संग्राम भूमि में पेट के बल पड़कर राम जी के चरणों में गिर पड़े। यह देख राम जी अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात राम जी ने जम्बूद्वीप के राजा को मार डाला और मन में यह निश्चय किया कि अयोध्या पहुंचने पर लव को जम्बूद्वीप का राजा बनाऊंगा। तब तक के लिए अपने विजय नामक मंत्री को वहां का कार्यकारी नियुक्त कर दिया। फिर जम्बूद्वीप के अंतर्गत जितने भी राजा थे, वे सब प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार 1,000 योजन लंबे चौड़े अति सुंदर वर्तलाकुर
कमल पत्र के समान विराजमान जम्बू द्वीप को विजय कर राम आगे बढ़े। उन 8 पुरियों में प्रत्येक का विस्तार ढाई-ढाई योजन और मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन है। उसकी चोटी पर 32,000 योजन विस्तीर्ण और दीर्घ पठार है। उसकी तलपट 16 योजन विस्तृत है, साथ ही वह 16,000 योजन पृथ्वी में समाया हुआ है। इस प्रकार यह 84 सहस्त्र योजन की लंबाई चौड़ाई वाला पर्वत धतूर के फूल की न्याय दृष्टि आता है। मेरु पर्वत के आगे उक्त आठों पुरियों की जो ब्रह्मपुरी है, उसकी लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है और जिन जिन पर्वतों पर वे आठों पुरियां हैं, वे सब 10,000 योजन उन्नत हैं। जम्बूद्वीप के 8 उपद्वीप हैं। समुद्र को खोदते समय सागर के 60,000 पुत्र ने इन्हीं द्वीपों की रचना की थी। इनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहर हरणी, पांचजन्य, सिन्हल और लंका। इनमें लंका को छोड़ शेष सातों द्वीपों में जाकर रामचंद्र जी ने वहां के राजाओं को अपना वशवर्ती बना लिया। भारत और इलाव्रत के छोड़ शेष सातों देशों में असंख्य पर्वत नदियां विद्यमान हैं, जैसे अरुणोदय, जम्बू नदी, दूध, दही, धृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन और आमरण संख्यक नदियां हैं। उनमें 5 नदियां ऐसी हैं जिनमें मधु की धारा सर्वदा प्रभावित होती रहती है। सीता, अलकनंदा, वंशु, भद्रा और जहवी, ये 5 नदियां उसी मेरु पर्वत से ही निकलकर प्रभावित होती हुई सीता पूर्व समुद्र में, पंशु पश्चिम समुद्र में, भद्रा उत्तर सागर में और अलकनंदा दक्षिण सागर में जाकर गिरती हैं। इस प्रकार भारतवर्ष में तो अनेकानेक पर्वत और नदियां विद्यमान हैं। यथा मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋष्य, कुटक, सुहु, देवगिरी, ऋषिमुख, महेंद्र, वारिधर, वेंकट, विंध्या, शक्तिमान, यक्षगिरी, चित्रकेट, द्रोण, परिमात्र, गोवर्धन, हेवतक, कुक्कुह, नील, गोमुख, इंद्रकील, कामगिरी तथा और भी कितने ही पर्वत हैं, जिनकी तलहटी में कितने ही नद और नदियां विद्यमान हैं। चंद्रवंशा, ताम्रवर्णी, अवोटुदा, कृतमाला, विहामसी, कोवरी, बेणी, प्रयासविनी, चक्रवर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, बेणी, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोषणी, तापी, मही, सुरसा, नर्मदा, चमनवती, सिंधु और सौरभ, ये दोनों महानाद हैं। वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, मीमांसा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्वादशी, गोमती, सरयू, राधास्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुधवना, विस्ता, आसमिनी तथा विक्षा, ये दोनों महानदियां हैं। हे शिष्य, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जम्बू द्वीप को इसके उपद्वीपों सहित बस में कर 1 लाख योजन विस्तृत लवण समुद्र को पार कर पुष्पक विमान द्वारा पलक्ष नामक दूसरे द्वीप को जाकर देखा। श्री रामदास बोले, अब श्रीमान रामचंद्र जी महाराज मनोरम पलक्ष द्वीप को गए, जो 2 लाख योजन विस्तृत था और जिसमें 7 देश थे। वहां सूर्य और ब्राह्मण यही सबके आराध्य थे। वहां हिरण्य अर्थात सोने का एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था। इसी से उसका नाम पलक्ष द्वीप पड़ा था। वह द्वीप अपने चतुर्दिक लवण सागर में विशिष्ट था, जैसे किसी वाटिका की कोई खाई बनी हो। यह द्वीप मेरु पर्वत के पूर्व भाग में तथा उसमें शिव नाम का भी एक देश था। ये वहां अरुणा नाम की एक नदी भी थी। श्री रामचंद्र जी क्षण मात्र में वहां पहुंच उस नदी में स्नान कर वहां के राजाओं से भेंट किया, परंतु राजा ने राम से दारुण संग्राम किया। 5 मास तक उस राजा के साथ राम जी का घोर युद्ध होता रहा। अंत में वह भी राम का वशवर्ती हुआ। उसने उनकी पूजा की। फिर राम व्रजकुटा चलकर गए। वहां महाश्रेष्ठ वज्रकूट को समुद्र के मध्य में स्थित था। परस्पर 2 देशों की सीमाओं को दिखला रहा था। उस पर्वत की पीठ से पार होते हुए राम यव यक्ष देश को गए। वहां उन्होंने कृष्णा नदी में स्नान किया और उस देश के राजा से मिले। उस राजा ने राम जी की पूजा की। फिर वहां के तथा और भी बहुत से राजाओं को अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर रामचंद्र जी उपेंद्र सेन पर्वत को देखते हुए सुभद्र देश को गए तथा वहां से आगे बढ़कर अंगारशीष नदी में स्नान कर वहां के राजाओं से सत्कार्तित हो बहुत साधन आदि साथ लेकर शांति देश में चले गए। यहाँ आकर उन्होंने वहां स्थित सावित्री नदी में स्नान किया और वहां के सब राजाओं को परास्त कर स्वर्ण पर्वत होते हुए सेम देश में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सुभा सुप्रभाता नदी में स्नान किया और वहां के राजा ने उनकी सविधि पूजा की। वहां से आगे चलकर उन्होंने ऋतुभरा नदी में स्नान कर मेघमाला नामक पर्वत को पार कर अभय देश में आगमन किया। फिर वहां के राजाओं को विजय कर उन्होंने अपने साथ ले सत्यभरा नदी में स्नान किया। फिर आगे राजा सुचंद्र से उनकी भेंट हो गई, जो पलक्षद्वीप का सर्वश्रेष्ठ राजा था।
इससे राम का भयानक युद्ध हुआ, परंतु उसे भी परास्त कर राम ईश्वर शोध नामक भयंकर समुद्र को लांघकर शालमली द्वीप में आए। यह 4 याक योजन में विस्तृत था। यहाँ एक शालम वृक्ष था। यहाँ सब चंद्रदेव के उपासक थे। यह द्वीप भी बड़ा ही विस्तृत था। इस प्रकार मेरु के पूर्व में सुसेचन, सोमान्यस्य, रमनक, देववर्ष, पारिचंद्र, आप्यमन, अभिता ये 7 उपद्वीप उस द्वीप में थे तथा अनुपमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका इतनी नदियां वहां हैं। इसी प्रकार शतद्वीप, वामदेव, कुंद, कुमक, पुष्पवर्ष, सहस्त्र ऋतु और सबरस के ये देश के पर्वत हैं। इन्हीं से उसकी सीमा निर्धारण होती है। रामचंद्र जी ने इन 7 देशों के राजाओं को विजय कर लिया। फिर सुरा समुद्र को पार कर सुबाहु के समीप पहुंचकर क्षण मात्र में ही 8 लाख योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उस कुश द्वीप में आ गए, जहां सब लोग अग्नि के उपासक हैं। इस द्वीप में कुश का एक विशाल स्तंभ गड़ा है, जो इस द्वीप के नाम को चित्तार्थ करता है। अब इस द्वीप के 7 देशों को सुनो: वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विभक्त और वामदेव। इन 7 देशों में 7 नदियां बहती हैं: रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुतिबिंदा, देवगर्भा, धृताच्युता और मन्यमाला। द्रवण। इसी प्रकार इस द्वीप में चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उधर, रोमा, द्रविड़ और चक्र नाम से ये 7 पर्वत हैं। रामचंद्र जी ने इस द्वीपों के राजाओं को जीत लिया और फिर कुछ द्वीप के अधिपति महासेना नामक राजा को भी उन्होंने विजय किया। फिर 8 लाख योजन विस्तृत ध्रुतोद सागर को अपने पुष्पक द्वारा लांघकर श्री रामचंद्र जी कोंच द्वीप में आ गए। वहां कुश द्वीप से दुगना विस्तृत है। द्वीप के नाम को सार्थक करने वाला यहाँ एक विशाल पर्वत है। यहाँ के निवासी जल की उपासना करते हैं और इसके एकमात्र देवता विष्णु भगवान हैं। आम, मधुरः, मेघस्पृष्ट, सुधामा, भाशिष्णु, लोहित लोहितार्णा और वनस्पति नाम के 7 देश इस कोंच द्वीप के अंतर्गत हैं। इन देशों को वर्धमान, भोजन, अपभ्रणा, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र और शुक्ल नामक पर्वत की सीमाएं आविष्टित किए हुए हैं। अमृता, अमृतधा, आर्यका, रम्या, तीर्थवती, वृत्तरूपती, पवित्रवती और पुण्या ये 7 पवित्र नदियां इन देशों में बहती हैं। ये सभी पुण्यप्रद हैं। इनमें स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचंद्र जी ने इन 7 राजाओं से पृथक पृथक कर प्राप्त किया और उन्होंने राम की पूजा की। कौंचद्वीप के श्रेष्ठ राजा ने भी राम से युद्ध किया तो संग्राम भूमि में परास्त कर उससे हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि उपहार प्राप्त कर पूजित हुए। बंदी जनों ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। फिर प्रसन्न राम क्षीरोद सागर को पार कर कौंच द्वीप के समान ही विस्तृत शाक द्वीप में गए। यहाँ द्वीप के नाम को सार्थक करने वाला एक विशाल शाक वृक्ष है। यहाँ के लोग श्री विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। यहाँ भी परोज्व, मनोज, यवमान, धुमनी, चित्रकूट, बहुरूप, विश्वाधारा ये 7 देश हैं, जिनमें अनाधा, आर्युदा, उभय दृष्टि, उपार्जिता, पंचपदी, सहस्त्ररुति और निजधृति ये 7 नदियां प्रवाहित हैं। इसी प्रकार उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रस्तोत्र, देवपाल, महानद, ईशान ये 7 पर्वत उन देशों की सीमा पर स्थित है। इन 7 देशों के राजाओं ने भी राम की पूजा की, परंतु जो शाकदीप का अधीश्वर था, उसने रामचंद्र जी से युद्ध किया तो 7 दिन युद्ध करके राम ने उसे परास्त कर दिया और अंत में उसने भी राम की पूजा की। इस सुकृत से प्रसन्न हो देवताओं ने हर्ष के नगाड़े बजाए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी पुष्कर द्वीप में आए, जो 32 लाख योजन विस्तृत दधिमंडकोदक समुद्र के उस पार था। इस द्वीप का भी विस्तार 64 लाख योजन है। इसके मध्य में मेखाला के समान स्थित मानसाचल नाम का पर्वत विद्यमान है, जिसे रामचंद्र जी ने देखा। इस द्वीप में उसके कंकणकों और धात की नाम की ये 2 द्वीप विद्यमान है। इन दोनों देशों के राजाओं को जीतकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर द्वीप के मुख्य अधिकारी राजाओं को भी जीत लिया। यहाँ दीप के नाम को चित्तार्थ करने वाली पुष्कर सरोवर को भी श्री रामचंद्र ने जीता, जो ब्रह्मा जी के बैठने का एक विशेष आसन है। यहाँ के लोग ताम्र में ब्रह्मा की मूर्ति के पूजक हैं। यहाँ दोनों देशों की पापनाशक बहुत सी नदियां प्रभावित हैं। वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। उस पर पूर्व की ओर इंद्र के देवधानीपुरी है, पश्चिम में वरुणा की निम्लोपुरी है। मेरु पर्वत पर जो देवपुरियां हैं, उनके अतिरिक्त ये हैं, जैसे राजाओं के कई स्थान होते हैं।
उनके सीमा पर्वती सभी पर्वत दो दो सहस्त्र योजन उत्पन्न है। तत्पश्चात सीता के कौतुकार्थ अथवा उस द्वीप के निवासियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ करने हेतु शोधदा नामक समुद्र को पार कर अग्रसर हुए और 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन विस्तृत भूभाग को देखा कि जहाँ कहीं कहीं मनुष्यों का निवास स्थान दृष्टि आता था। उसे देखते हुए राम जी आगे बढ़े तो वहां के निवासियों ने श्री सीताराम जी की पूजा की। मेरु और मान सतोर चला के बीच में 1.5 करोड़ 7 लाख 41 हजार योजन का अंतराल है। इसके अनंतर राम ने शीशे के समान कांचनमय भूमि को देखा कि जहाँ देवता निवास करते हैं। इसका विस्तार 8 करोड़ 29 लाख योजन है। यहाँ के निवासियों ने भी श्री रामचंद्र जी की पूजा की और वे प्रसन्न हुए। इसके पश्चात 12.5 करोड़ सीमित विस्तीर्ण और उन्नत उस लोकालोक पर नामक पर्वत को देखा जो आज तक किसी के द्वारा लांघा ना जा सका है। उसकी आठों दिशाओं में ऋषिक, पुंडरीक, पुष्करचूड़, बामन, पुष्पदंत, अपराजिता और सुप्रीतिका नाम के 8 लोक विद्यमान हैं, जिन्हें 8 दिग्गज अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। उसी श्रेष्ठ पर्वत पर भगवान परम महापुरुष महाविभूतिपति समस्त लोगों के ताप निवास करते रहते हैं। इसके आगे विशुद्ध योगेश्वर ही गमन करते हैं। इस प्रकार समस्त भूगोल 50 करोड़ गुना विस्तृत है। इनमें से 25 को सब वश का सातों द्वीपों के राजाओं सहित श्री रामचंद्र जी जम्बू द्वीप पानगत भारतवर्ष में अपनी राजधानी अयोध्या को लौटाए। यहाँ नगरी के समीप पहुंच रामचंद्र जी ने पहले ही अपने आगमन की सूचना की। सूचना एक दूत के द्वारा सुमंत के पास भेज दी। राम का आगमन सुनते ही मंत्री श्रेष्ठ सुमंत ने अयोध्यापुर को ध्वजा पताका एवं तोरण आदि से पूर्णतः सुसज्जित कर दिया। फिर एक विशाल हाथी को सजाकर उसे आगे लेकर पूर्ववासियों सहित राम की अगवानी करने पहुंचे। सोत्साह राम का अभिनंदन कर अयोध्या में ले आया। अनेक अनेक रात बजे, अप्सराओं ने नृत्य किया, गायकों ने गान गाया, पंडितजनों ने स्तुति की। वस्त्राभूषण से सुसज्जित अयोध्या की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर उन पर पुष्प वृष्टि की। पूर्ववासियों की भेंट स्वीकार करते हुए राम पुष्पक विमान से राजद्वार पर आए। मार्ग में स्त्रियों ने राम की सविधि आरती उतारी। पुष्पक से उतर राम सभा भवन में जा अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। साथ में आए सब राजा उनके सिंहासन के चारों ओर बैठे। तदनंतर सब अतिथियों को यथास्थान ठहराने के लिए लक्ष्मण से कहा कर रामचंद्र दधि श्राद्ध आदि का कार्य करने लगे। पृथ्वी के उद्धत राजाओं को परास्त कर राम कृत हुए। सातों द्वीपों के राजाओं ने पुनः राम जी की पूजा की। फिर लक्ष्मण से परामर्श कर राम ने भरत को भारतवर्ष का अधिपति बना दिया। इसी भविष्य का विचार कर वशिष्ठ जी ने भारत का भरत नामकरण किया था। पूर्व के सेवक को अन्य कार्य में लगा दिया। पुनः अपने लव नामक पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। फिर विजय नामक उसी सेवक को, जिसे रामचंद्र जी ने भरतखंड की रक्षार्थ पहले नियुक्त किया था, लव ने अपना मंत्री बना दिया। विजित नवों देशों में लव सर्वदा आते जाते रहे। भरत ने अपने स्थल में शत्रुघ्न को युवराज की पदवी दी। इधर राम ने कुश को युवराज पद दे लक्ष्मण को सर्वश्रेष्ठ मंत्री बनाया। स्वयं राम सातों द्वीपों के अधिपति रहे। बड़ी दक्षता से सब अपने कार्यों को करते रहे। पश्चात राम ने सब देशों से आए हुए राजाओं को अपने देश जाने की आज्ञा दी। सब लोगों ने रामचंद्र जी को प्रणाम कर अपने अपने देश की यात्रा की। भरत जी आनंद पूर्वक भारतवर्ष का शासन करने लगे। लव जम्बूद्वीप का शासन करते रहे और भरत जी कुश तथा लक्ष्मण ने परामर्श करते हुए रामचंद्र जी सातों द्वीपों के शासक रहे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, फिर आगे की कथा करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।